सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, हमने न्यू काउंटडाउन बुक 5 3rd एडिशन ऑक्सफोर्ड सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हम क्वेश्चन होल नंबर है फर्स्ट चैप्टर, होल नंबर एंड ऑपरेशन है, उसका फर्स्ट चैप्टर का 1C हम डिस्कस कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 9 तक इंशाल्लाह हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मेरी पिछली वीडियो भी आप तक पहुँच रही हैं, वो आप उसको देख रहे हैं। और काइंडली कमेंट्स भी कीजिए कैसी लगी आपको, हमें फ़ीडबैक आपका मिलता रहे, हम इससे बेहतर वीडियो आपके लिए अपलोड करें। अच्छा बेटा, ये हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स है और पेज भी मैं उधर बता दूं आपको, पेज नंबर 16 है हमारे पास काउंटडाउन ग्रेड 5 का। इसमें सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये आपने देखना फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये ई तक है यानी कि 5 है हमारे पास है। तो इसमें पहली ए है वो हमारे 2856 और इसको आपने मल्टीप्लाई करके ये आगे 3 डिजिट की कमी है, बाकी वही क्वेश्चन है यहाँ तक सेम आपके पास मौजूद है। अब देखें यहाँ पे कंसेप्ट ले लें बच्चों को बताने के लिए, अगर 3 डिजिट आगे लगाएंगे तो इट मीन कि हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1000 के साथ। ठीक है, ये देखिए 1000 के साथ लगा दिया हमने, तो इट मीन कि हमारा आगे यही वैल्यू आ जाएगी। ये आगे प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, और अगर डिवाइड करेंगे तो 3 इसमें से कम हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 3 की ज़रूरत है, तो हम 3 ज़ीरो हैं, तो 3 ज़ीरो से मुराद क्या है, यहाँ पे 1000 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई KG। अच्छा, फिर आगे देखिए हमारे पास B है, यहाँ पे ये वैल्यू कुछ दी नहीं, यहाँ पे 100 दी है और ये वैल्यू। अब देखो बेटे, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, ये 2 मौजूद है, ये पीछे वाली वैल्यू मौजूद नहीं, तो इट मीन मुझे यहाँ ये लिखनी पड़ेगी 3, 8, 6 एंड 9। उम्मीद है बेटा जी ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, फिर C वाली तरह देखें, C में देखें आपके पास क्या है, 45200 मल्टीप्लाई बाय 20। इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है, ज़रा वो दे लेते हैं इसकी मदद से। वाइट बोर्ड पर देखें ज़रा, लिखा है 45200 और यहाँ पे 20 बेटा जी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है कि वो यहाँ लिखेंगे 0 से मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट को, तो बेटा जी वो 0 ही आता है। ठीक है, सबके साथ 0 मल्टीप्लाई, 2 को 0 से किया 0 0, 2 को 4 से बेटा 4, 2 को 5 से 10 0, 1 कैरी 2 4 द 8 और एक 9। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा वो लिखेंगे हम यहाँ पे 0 0 में ये ऐड कर रहा हूँ 0 4 0 एंड 9। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे जो हमें आंसर हमने फाइंड किया कि हमारे पास आंसर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके 9 0 4 0 0 एंड 0। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट देखिएगा D हमारे पास है 52695 इज़ डिवाइडेड बाय 10। आपने इसको डिवाइड करना है, तो अब देखें डिवाइड करने के लिए एक वैल्यू क्या करती है, इससे लेस होती है। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है, वो ये हमें बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम रिमाइंडर क्या है, तो हम इसको देखते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर क्या है। तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसको रिमूव करके पहले क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूँ। इसको ज़रा देखिएगा बेटा जी कि हम क्या कर रहे हैं। लिखा हुआ है जी 52695, हमें डिवाइड करना है 10 पे और इसका क्या निकालना है, रिमाइंडर जी आपके सामने। ये 5 पे करेंगे 50, लेस करेंगे यहाँ पे 20 और बेटा ये 6, और ये 2 पे करेंगे तो 20, ये 6, यहाँ से ये 9, ये 6 पे करेंगे 60, ये 9, ऊपर से फिर आपने सीधा ये 5, ये 9 पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 90 और यहाँ पे 5। ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन। तो बेटा जी जो आंसर आएगा
वो आपके पास रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर क्या हमारे पास है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे इसको डिवाइड करना है, मैंने बताया था कि अब डिवाइड करने के लिए क्या, इसमें से 2 डिजिट को हमने क्या करना है, कम कर देना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो ये 2 डिजिट कम होके हमारे पास क्या आ जाएगा 5, 8 एंड 8। उम्मीद है यहाँ तक आपको बेटा जी क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग द ट्रू एंड फॉल। आपने दुरुस्त एंड फॉल का बताना है। क्या बताना है कि इस डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करके क्या 0 आएगा, और बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये होगा आपका ट्रू। ठीक है, और इसके बाद आपने इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यही आएगा। हम इसको निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर आपके सामने। तो देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7 1 4 3 2 5 एंड 0। ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई किया 0 0 0 0 एंड 0, मल्टीप्लाई बाय 10 1 कैरी, 15 एंड 16 1 कैरी, 20 एंड 21 1, 2 कैरी 2 एंड 7, ये 35। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके 6 1 7 5 एंड 3, तो बेटा जी हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर आया वो बिल्कुल ट्रू आया। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, ट्रू। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास सी है, इसको हमने डिवाइड करना है, 3 डिजिट हैं, तो यहाँ भी 3 डिजिट को रिमूव करें तो 70 बचता है, तो इट मीन कि ये भी क्या हमारे पास है, ट्रू है। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इसको ज़रा मैं वाइट सॉल्व करता हूँ वाइट बोर्ड पे। तो इसमें देखें कि हमें पास 10 आता है या फॉल, ट्रू आता है या फॉल आता है। ठीक है, अच्छा अब ये देख लें कि डिवाइडेड टू नंबर ऑलवेज लीव और रिमाइंडर, कि एक ऐसी वैल्यू जो हम डिवाइड हमेशा करें उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, रिमाइंडर बचे। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, कभी रिमाइंडर बच जाता है और कभी ये पूरा डिवाइड हो जाता है, इट मीन ये क्या हुआ, फॉल हुआ। ठीक है जी, ले जी अब जो क्वेश्चन जो आपने डी मैंने आपके लिए छोड़ा वो मैं ज़रा आपके लिए क्लैरिफाई कर लूँ। तो इसमें क्या है हमारे पास लिखा है क्वेश्चन ब्रैकेट 6,000 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3, उसका जो आंसर है वो 10 है। देखते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि नहीं, ये ट्रू है या फॉल है। देखें जी आपके सामने ये किया जाएगा, इसको डिवाइड करें। ठीक है, इस पर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 0 0 एंड 0। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया जाए 9 9 एंड 9। ठीक है, इसको लेस किया जाए। अब देखो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको। अगर ये देखिए मैंने यहाँ पर किया, ये हो गया 6,000 6 1 are 6, ये रेस ये 3 0 ऊपर मूव हो गए। आप ज़रा देख लीजिए इसको, एनी प्रॉब्लम, नो, ओके। अब ये मैं रिमूव कर लूँ ऊपर वाला और नीचे वाले को मैं फिर इससे लिखूँगा। अब 33 है मेरे पास, तो यहाँ पे 33 33 एंड 33 मल्टीप्लाई 3 से करें तो 3 3 9 3 3 9 एंड 3 3 9, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब मैंने इसको क्या करना, लेस करना, देखने के 10 के बराबर आता है या नहीं आता। तो चलें यहाँ देखते हैं, लेट्स सी 0 0 एंड 0 नेगेटिव 9 9 एंड 9। तो बेटा जी ये देखिए यहाँ पे कैरी गया 10 10, फिर आगे गया 10, फिर 10, फिर यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ 9 या 9, यहाँ बेटा जी 10। ठीक है जी, मैं सर्कल लगा दूँ और यहाँ पे 0 रह गया। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से गया 0, 10 में से 1 गया 1, और यहाँ पे 9 में से 0, फिर 9 में से 0, तो इट मीन कि ये हमारे 1 आता है, 10 नहीं आता। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ये आएगा, फॉल आंसर आएगा। ठीक है जी, 10 हमारे पास नहीं आता, ये हमारे पास क्या गया, फॉल्स। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर। अच्छा अब देखें हमारे पास ये क्या है, ये आपके पास 3 क्वेश्चन है, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। 3 क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब ये डिवाइड है, इक्वल करना है, किसके बराबर, ए बी सी डी के बराबर है। अब जहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 2 डिजिट रेस कर दें तो कितना बनता है, 100। तो 100 कहाँ पे रिमूव हो रहा है, तो ये डी पे, तो हम यहाँ पे डी पे टिक लगा लेंगे। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया। फिर आगे लिखा हुआ है कि द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट से मिला के 0 0, ये हमारे पास होता है, 0 स्टार्ट होते हैं, और हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 10 के साथ। तो क्या आएगा, देखें स्मॉलेस्ट डिजिट 5 लिखता हूँ, ये एक हो गया डिजिट, ये 2, ये 3,
ये 4 और ये 5, ठीक है। 5 स्मॉलेस्ट हो गए, इसको किससे मल्टीप्लाई कर 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसे 10 से बेटा मल्टीप्लाई करना। हमने बताया था कि इसमें एक ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास कि जितना आ जाएगा वो यहाँ पे लिख देना। बहरहाल मैं आपको करके दिखाता हूँ, 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 0 एंड 1, तो बेटा टोटल आंसर आएगा 0 0 0 0 एंड 1। पेयर बन गया हमारे पास, ये लैक कितना लैक बन गया हमारे पास जी, 1 मिलियन बन गया हमारे पास, ठीक है जी। ये हमारे पास बी आज का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी अनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब इसको मल्टीप्लाई करें 100 बनता है, इसको मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें 100 बनता है, इसको मल्टीप्लाई करें ये भी ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 51 बनता है, 50 लिखा है, ये अनकरेक्ट है, तो इसको क्या करेंगे, ये वाली बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगी। अब आपके लिए ये क्वेश्चन करना है आपने कि कैसे किया, इसको आपने डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है, ठीक है। अब इसी तरह आपने ये भी क्वेश्चन को आपने खुद परफॉर्म करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, जिसमें मैंने पहले ऊपर करवाया आपको, फिर जो आंसर आएगा वो आपने इसका आंसर दे देना। अच्छा, अब एक क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वो कहता है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर। आपने नंबर है ये हमारे पास, तो आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। बेटा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कैसे। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ क्वेश्चन ए है, एक क्वेश्चन ये मैं करूँगा, उसके बाद मैं सारा आपको ऐसे ही करवा दूँगा। ये 2 आपने यहाँ लिखना मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। तो बेटा ये लिखेंगे इक्वल 1052 मल्टीप्लाई बाय 10। अब मल्टीप्लाई करना है तो हमने इसमें 0 ऐड करेंगे, ठीक है। एक 0 तो एक 0 ऐड करेंगे, 0 5 3 2 और यहाँ पे 0। उम्मीद है यहाँ तक अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, परफॉर्मेंस इसी तरह आपने के बनाना है, किस तरह आपने क्लियर करना है। इसमें 10 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ बस उसने हमें यहाँ परफॉर्म करने के लिए बताया कि इसमें आंसर क्या आ जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, अब मल्टीप्लाई करें तो 2 डिजिट बढ़ेंगे, तो ये वैल्यू तो इसमें 2 डिजिट यहाँ भी लगा दें और यहाँ भी लगा दें, ठीक है। इसी तरह ये है तो इसमें भी 2 0 लगा दें। ये आपको उम्मीद है अंडरस्टैंड हो रही है बेटा जी। फिर इसी तरह आपके जितने मर्जी 0 हो मल्टीप्लाई में, तो आपने डिवाइड आगे 2 0 बढ़ाते रहना है, डिवाइड में 2 0 कम करते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, वही 6 क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग द नंबर्स, वही नंबर्स हैं। तो इसमें क्या 3 डिजिट बनाना है, तो हम बेटा जी ये 3 डिजिट बनाएंगे, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई इसमें करना है 2 और 3। बेटा जी यहाँ भी 1 2 और 3, और इधर भी 1 2 3, ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है इसको आप अंडरस्टैंड ज़रूर कर रहे हैं। अब यहाँ पे डिवाइड करना है, डिवाइड में बताया था कि एक डिजिट कम होगा, क्यों डिजिट कम होगी, ये 0 1 है, ठीक है, 10 है, तो एक कम करेंगे तो बेटा जी हमारे पास ये कम करके कितना आ जाएगा 4 7 0 और 8 आंसर। इसका एक काम करके 0 3 8 2 0, इसका काम करके कितना आ गया 9 4 2 एंड 1। उम्मीद है यहाँ तक आप क्लियर। फिर आगे इसी तरह डिवाइड करें 2 0 तो 2 0 करेंगे तो कितना आएगा 84, ठीक है। और फिर आगे इसको 2 0 ख़त्म करेंगे तो 800, इस ख़त्म करेंगे तो कितना 32 7। ये हमारे पास इस तरह आंसर आते चले जाएंगे। फिर आगे 3 डिजिट करने हैं तो इस अगर करेंगे 92 बन जाएगा, इसमें 3 करेंगे तो 70 बन जाएगा। ये था बेटा जी आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन 10 से लेकर 13 तक अपने आपके सामने रखेंगे। फिर अंदर ये स्टोरी भी आपके सामने इंशाल्लाह 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमें इजाज़त दी, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।